स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस सेशन में। देखिए, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट कैंडिडेट के द्वारा हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे गए थे इस प्रकार के डीएलएड को लेके। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग ओपन स्कूलिंग द्वारा एक डीएलएड करवाया गया राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान द्वारा, और यह डीएलएड उनके लिए करवाया गया जो स्कूल में ऑलरेडी टीचर थे। स्कूल टीचर के लिए करवाया गया, ध्यान रखें, स्कूल टीचर के लिए करवाया गया। अब सवाल ये है कि आज इसके भविष्य को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और ये सरकारी नौकरी के लिए मान्य है या ये सरकारी नौकरी के लिए अमान्य है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, या इसकी वैधता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज़ हैं या वो आधारहीन है। ठीक है, एनसीटी का क्या रुख है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी का क्या रुख है, विभिन्न स्टेटों का क्या रुख है, और इससे एक जो व्यवस्था पर पड़ने वाला जो दबाव है उसको लेके क्या रुख है, ये सभी चीजें हम बात करेंगे। दरअसल महत्वपूर्ण बात यह है कि एनआईओएस जो डीएलएड है ये वर्ष 2017, ध्यान रखिएगा, कि अक्टूबर माह में प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना, अक्टूबर माह में प्रारंभ किया गया इसकी प्रशिक्षण के लिए, और मार्च 2019 में इसको पूर्ण करवाया गया। ध्यान रखिए, तो इस प्रकार इसकी ये जो कुल अवधि हो जाती है, ये अवधि 18 माह की अवधि है इस डीएलएड की। और ये डीएलएड किसको करवाया गया? ये डीएलएड उनको करवाया गया जो ऑलरेडी स्कूल में टीचर थे, स्कूल टीचर को करवाया गया। ठीक है, अब स्कूल टीचर में से किसको करवाया गया? देखिए भाई, प्राइमरी स्कूल में यानी प्राथमिक विद्यालयों में वे शिक्षक जो अनट्रेन्ड थे, अप्रशिक्षित, या जो सिर्फ 12th करके पढ़ा रहे थे या जो ग्रेजुएशन करके पढ़ा रहे थे, उन्होंने ये डीएलएड किया 18 माह का। लेकिन कुछ बीएड करके भी पढ़ा रहे थे, उस पर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अक्टूबर 2017 से लेके 2019 तक ये 18 माह का ट्रेनिंग करवाया गया, और ये ट्रेनिंग ओपन ओडीएल मोड में करवाई गई। सवाल ये है सबसे बड़ा, ओडीएल, ठीक है ना, ओडीएल मोड में करवाई गई। और इस ट्रेनिंग में इन शिक्षकों को कभी कभार ट्रेनिंग के लिए बुलवाया जाता था, सेशन चलवाए जाते थे, और दलील ये थी इसके पीछे कि जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, चूँकि हम मानव विकास सूचकांक में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, और दलील ये है कि वहाँ पर हमें शिक्षा के क्षेत्र को अच्छा बनाना, और शिक्षा तब अच्छी बन सकती है जब वहाँ के टीचर ट्रेन हो, तब वहाँ के बच्चे अच्छे बन सकते हैं। तो टीचर को ट्रेन कराने के लिए ये संसद द्वारा पारित करवाया गया एक इस प्रकार का डीएलएड अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग के लिए, और एनसीटी ने भी इसे मान्यता दी, एनसीटी द्वारा भी इसे मान्यता दी गई। एमएचआरडी द्वारा ये जारी करवाया था, एनसीटी मान्यता दी। राज्य सरकारों के अंतर्गत ये डीएलएड कोर्स करवाया गया 18 माह का, लेकिन ये ओडीएल मोड में करवाया गया और 18 माह का करवाया गया। अब इसको लेके आजकल बवाल उठा हुआ है। बवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इसका जो आधार है वो है अनट्रेन्ड टीचर, अनट्रेन्ड टीचर। ठीक, इनको लेके ये बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जब अनट्रेन्ड टीचर्स को ट्रेन करने के लिए ये 18 माह का डीएलएड करवाया प्राइमरी में पढ़ाने वाले टीचर्स के लिए, 1 to 5th के लिए, तो क्या अनट्रेन्ड टीचर सिर्फ 2017 से 19 के बीच में ही निकल के आए? क्या उसके बाद एक भी अनट्रेन्ड टीचर नहीं निकल के आया? सवाल ये भी है। लेकिन वर्तमान में जो सवाल उठ के आ रहा है कि ये जो भी प्रशिक्षित हैं, जो भी ट्रेंड टीचर हैं 3 मंथ के ये डीएलएड कोर्स के ओडीएल मोड में अनट्रेन्ड टीचर थे जो वो स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनका ये कहना है कि विभिन्न राज्यों की सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसीज में भी हमें वैलिड किया जाए, वैकेंसीज में भी हमें वैलिड किया जाए। गवर्नमेंट वैकेंसीज में वैलिड करने के पीछे सीधे सीधे ये मकसद है कि ये भी सरकारी सेवा में आवेदन करना चाहते हैं विभिन्न। लेकिन असल में क्या है कि सरकारें नीति बनाने से पहले व्यवहारिकता को, उसकी प्रैक्टिकलिटी को और उसके
उसके जो प्रभाव हैं उन दूरगामी प्रभाव को भूल जाती है। असल में क्या होता है, विभिन्न राज्यों में डीएलएड को ट्रेनिंग करवाई जाती है और वो भी 2 वर्ष की, ध्यान रखिए 2 ईयर की डीएलएड कोर्स डिप्लोमा करवाया जाता है और इस डीएलएड डिप्लोमा को करने के बाद ही आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सीधी सीधी बात है कि इस डीएलएड कोर्स, और ये हजारों की तादाद में लगभग प्रत्येक स्टेट में है। अब जब वैकेंसीज आई, गवर्नमेंट की वैकेंसीज, बिहार का उदाहरण लेते हैं तो इनको 18 मंथ डीएलएड को शामिल नहीं किया गया एनआईएस के द्वारा, एनआईएस डीएलएड को शामिल नहीं किया गया सरकार के द्वारा। ये न्यायालय में गए और न्यायालय में इनके पक्ष में फैसला आया, इनके पक्ष में फैसला आया। लेकिन सवाल टकराव का यहां पर यह हो जा रहा है कि ये अगर आपका 2 वर्ष का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और आपने अनट्रेन टीचर के लिए ट्रेनिंग करवानी है, तो या तो उस अनट्रेन टीचर की ट्रेनिंग को रेगुलर रखिए, और या अगर आपको टकराव ही करना है, आपकी मंशा टकराव ही करने की है, तो इस डिप्लोमा को भी बंद कर दीजिए। एक तो पहलू ये है, क्योंकि ना तो इनके सामने समस्या उत्पन्न होगी, ना इनके सामने समस्या उत्पन्न होगी। वर्तमान में करंट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती आई हुई है सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में, और यहां पर शामिल होने को लेके जो एनआईएस डीएलएड है वो निरंतर अपने प्रयास जारी रख रहा है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इनको शामिल किया गया है या नहीं किया गया, या इन्हें शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये अलग केसेस हैं। ये सब सरकार को फैसले लेने हैं और सरकार जिस हिसाब से फैसले लेगी उस हिसाब से कार्य होगा। ठीक है, लेकिन इसके पैरेलल एक चीज और है। इसके पैरेलल जैसे हमने कहा कि अनट्रेन टीचर पढ़ा रहे थे, डीएलएड होना जरूरी था आरटीई के अनुसार, राइट टू एजुकेशन के अनुसार 1 to 5 के लिए, तो कुछ बीएड वाले भी पढ़ा रहे थे। अब उन बीएड वालों के लिए, जैसे 12th या ग्रेजुएशन वालों के लिए 18 मंथ्स का आपने ट्रेनिंग करवा दी, ओडीएल मोड में उन्हें ट्रेन कर दिया, है ना। इसके बाद जो अन्य है, इसके बाद जो अन्य हैं, जो बीएड वाले हैं, जो बीएड वाले हैं, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की, ये देखने वाली बात है। अब जो बीएड वाले पढ़ा रहे थे उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया, 6 महीने का। अब इनका भी दलील है कि हमें जो डीएलएड है उसके बराबर रखा जाए 6 मंथ को। ये ब्रिज कोर्स कहलाया गया, ये ब्रिज कोर्स 6 मंथ का। इन्होंने कहा कि हमें भी आप डीएलएड के बराबर रखिए, जो 18 मंथ का आपने डीएलएड करवाया उसके बराबर रखिए। असल में इसके पीछे मकसद ये था कि जो ब्रिज कोर्स वही करेगा, ब्रिज करके आपको डीएलएड के समकक्ष कर दिया जाएगा। वास्तविकता तो ये थी, ब्रिज करके आपको जो डीएलएड है 18 मंथ का, ये उनके लिए करवाया गया जिनका 12th थी या जिनकी ग्रेजुएशन थी। ठीक है ना, बीएड नहीं थे, नॉन बीएड थे, इसके लिए करवाया गया। लेकिन बीएड वालों के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया गया, और ये ब्रिज कोर्स करवाया गया और कहा गया कि आप भी इसके इक्विवेलेंट हो जाते हो, तो इनका भी दावा इसके बराबर मजबूत बनता है। तो पहले तो यहां पे ही लड़ाई चल रही है कि जो डीएलएड 18 माह का है वो ब्रिज 6 माह का है, एक जैसे हैं, इनकी लड़ाई चल रही है, सबकी अपनी अपनी दलील है। राज्य सरकारों की भर्ती की बात करते हैं तो राज्य सरकार इन्हें शामिल करती है या नहीं करती है, ये राज्य सरकार के फैसले हैं। क्या शामिल आगामी भर्ती में करती है, ये राज्य सरकार के फैसले हैं, है ना। क्योंकि किसी भी नियम में संशोधन भर्ती के बीच में नहीं किया जा सकता है, इतना तो तय है। ठीक है, तो क्या इसमें छूट मिलेगी आवेदन करने की, ये भी भविष्य के गर्त में है। ठीक है, भावनात्मक रूप से जिन्होंने ये 18 मंथ का डीएलएड किया हो वो कह सकते हैं जी हम बराबर है, हमारा ये है, हम एनसीटी अप्रूव्ड है, कह सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज से जुड़े हो। भावनात्मक रूप से आप कहेंगे, आप उसका जोरदार, आप पुरजोर समर्थन करेंगे।
लेकिन वास्तविकता जो धरातल पे है, जो शासन को, सरकारों को जो फैसले लेने हैं वो तो अपने अनुकूल लेंगे, है ना। दूसरा ये सवाल है कि अगर उत्तराखंड राज्य की भर्ती में इन्हें सम्मिलित कर लिया जाता है तो किसको फायदा, किसको नुकसान। तो उत्तराखंड राज्य की भर्ती में शामिल करने के उपरांत अगर ये उत्तराखंड राज्य डीएलएड के बराबर इनको भर्ती में शामिल कर लिया जाता है, तो चूंकि ऑलरेडी यहां पर शिक्षा मित्र हैं और शिक्षा मित्रों की संख्या का कोई अभी फिक्स डाटा अवेलेबल नहीं है जो टीईटी पास है, तो जाहिर तौर पे 12 नंबर का वेटेज लेके वो जितने भी होंगे 500, 1000 जितने भी होंगे वो अपनी सीट ले जाएंगे क्योंकि 12 नंबर का उनको भारांक है, वेटेज है। उत्तराखंड डाइट डीएलएड को इसमें लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो सीटें बचती हैं, अगर एनआईओएस की एंट्री होती है, एनआईओएस डीएलएड की एंट्री होती है, तो वो सीटें उसको दी जाएगी। अब सीटें उसको दी जाएंगी तो उसमें किसका भला होगा। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रिजर्व्ड कास्ट है जिनका बैकलॉग ऑलरेडी चल रहा है ना, एससी का बैकलॉग चल रहा है, सबसे ज्यादा फायदा इसमें एससी वर्ग के स्टूडेंट को होगा यदि इसको सम्मिलित कर लिया जाता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि अधिकांश सीटें विभिन्न कोटों की, जनरल की, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, ये शिक्षा मित्र और उत्तराखंड डाइट डीएलएड ऑलरेडी ले जा लेगा और इसमें उनको भी मौका दिया जाएगा जिन्होंने अन्य राज्य से एक वैलिड डिग्री, वैलिड डीएलएड किया है, ठीक है। अब सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, मैंने कहा ना फायदा किसको होगा, जो आरक्षित वर्ग से है ज्यादा फायदा उनको होगा। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो है मेरिट बेस। मेरिट में जाहिर तौर पे शिक्षा मित्र सबसे आगे हो सकते हैं, उत्तराखंड के डाइट डीएलएड आगे रहेंगे, अन्य राज्यों से किए हुए भी आगे रह सकते हैं। उसके बाद जो बचा कुचा है वो एनआईएस डीएलएड के लिए मिलेगा। उत्तराखंड राज्य में अभी तक 2193 पद रिलीज हो चुके हैं और हैरानी का प्रश्न ये है कि इसमें विषयवार कटने के बाद रिजर्वेशन कट फिर लगेगा और फिर जाके यदि एनआईएस को शामिल किया जाता है तो कितने पद मिलते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि उत्तराखंड डाइट डीएलएड शिक्षा मित्र ये अधिकांश जनरल की सीटों पर फाइट करेंगे, अर्थात ये ऊपर की सीटों को ये ले जाएंगे, जनरल की सीटों को ये काटेंगे और कुछ जो जनरल की सीटें बचेंगी वो देखने वाली बात होगी कितनी होगी। लेकिन बहरहाल यदि इन्हें शामिल कर लिया जाता है, शासन को फैसले लेने हैं, पर चूंकि मैंने कहा बीच में नियम परिवर्तन नहीं होता है, ये भी एक सवाल है। भावनात्मक रूप से कोई कह सकता है कि एनआईएस डीएलएड को शामिल किया जाना चाहिए या इसके साथ क्यों अन्याय हो रहा है। प्रयास सब अपनी साइड से करते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से सब कार्य नहीं होता है। डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड कार्य बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। और सीधी सीधी बात है, पहले तो 6 माह का ब्रिज कोर्स 18 महीने के डीएलएड कोर्स करने के बराबर उनका दावा है। ये कितना सफल हो पाते हैं, ये अगर सफल हो गए तो फिर इसके बाद इनकी तादाद और बढ़ जाएगी और फिर मारामारी सीटों के लिए फिर मारामारी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये सब आशंका के गर्त में हैं और इन पर अभी सिर्फ चर्चा ही की जा सकती है। इनका वास्तविकता में क्या धरातल पर निकल के आएगा ये देखने वाली बात है। ठीक है, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।